हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखेंगे आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है डिवाइनली एंड उसके बाद टैरो के माध्यम से एनर्जीज ऑफ द डे देखेंगे, उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो आज सबसे फर्स्ट देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण मैसेज आ रहा है डिवाइनली, डिवाइन की तरफ से। तो मैसेज ये आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में जब मॉर्निंग में उठते हैं तो जिस वाइब्रेशंस में आप उठते हैं, जिस तरीके से अपनी लाइफ की मतलब अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो वैसा ही पूरा दिन आपका जाता है। ठीक है, तो मॉर्निंग में मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका पूरा दिन भी पूरा हैप्पीनेस से भरा रहेगा, खुशी से भरा रहेगा एंड आप खुश ही रहेंगे क्योंकि शुरुआत ही आपने कैसे की है, खुशी के साथ की है, हैप्पीनेस के साथ की है। ठीक है, तो ये कहावत बिल्कुल सही है। तो ये आज का मैसेज इसी से रिलेटेड आया है कि आप मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत करें, यानी मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत करें। ये आपके दिन को और भी ज़्यादा खुशहाल बनाएगा। स्टार्ट योर डे विद अ स्माइल, इट विल मेक योर डे हैप्पी। तो जब आप अपने दिन की शुरुआत अपनी मुस्कुराहट के साथ या लोगों के साथ मुस्कुरा कर या फिर अच्छे से शुरू करते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि आपने एक पॉजिटिविटी अपने अंदर मॉर्निंग में ही भर ली एंड वो पॉजिटिविटी अब आपके पूरे दिन वर्क करेगी, आपके साथ वर्क करेगी एंड वो स्माइल आपके पूरे दिन चेहरे पर रहेगी। तो जैसी वाइब्रेशंस अर्ली मॉर्निंग आप उठते हैं, ठीक है, तो जैसी मॉर्निंग में आप वाइब्रेशंस रखते हैं वही वाइब्रेशंस आपके पूरे दिन में भी रहती है। तो ट्राई इट। ओके, तो अपनी दिन की शुरुआत हमेशा मुस्कुराहट के साथ करें, पॉजिटिविटी के साथ करें। ठीक है, एंड ट्राई करें कि जब भी आप रात में सोते हैं तो पॉजिटिविटी को लेकर सोएं, पॉजिटिव थॉट के साथ एंड मुस्कुराहट के साथ ही सोएं। तो जैसे ही थॉट लेकर आप सोते हैं तो मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हैं तो आपकी जो वाइब्रेशंस रहती है बिल्कुल वैसी रहती है एंड उसी वाइब्रेशंस में आप पूरे दिन में वर्क करते हैं। तो आप मॉर्निंग में ये चीज़ अवश्य ही करें एंड नाइट टाइम में भी अवश्य ही सेम चीज़ करें, मुस्कुराहट के साथ एंड प्रेयर के साथ एंड पॉजिटिविटी के साथ आप मतलब अपनी नाइट को जैसे कहते हैं ख़त्म करें, यानी सोएं इस चीज़ को करके। ठीक है, जिससे कि आपकी मॉर्निंग में वही वाइब्रेशंस बनी रहे एंड आप पूरे दिन भर हैप्पी रहें, खुश रहें, लाइट अप रहें, यानी कि हैप्पी मोड में रहें। ठीक है, तो ये आज का मैसेज है कि मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, ये आपके दिन को खुशहाल बनाएगा। स्टार्ट योर डे विद अ स्माइल, इट विल मेक योर डे हैप्पी। तो ट्राई इट, अवश्य ही करें इसको अपनी लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएँ, खुशी के साथ जी पाएँ। देखिए दुख और सुख तो लगे ही रहते हैं हमेशा लाइफ में, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को लाइट अप करके रखने की, खुशी में रखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जब हम ट्राई करते हैं तो एक प्रैक्टिस भी होती है डे बाय डे एंड जब हम चीज़ों में प्रैक्टिस में आ जाते हैं वो चीज़ें हमारी आदतें बन जाती हैं, फिर हमें कोई चीज़ जल्दी उन आदतों से हटा नहीं पाता। यानी हमारी आदत बन गई है मुस्कुराना, खुश रहना एंड पॉजिटिव रहना, तो उसको जब हमारी आदत बन जाएगी तो उस आदत को हटा पाना हमारी लाइफ से बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो हमारी आदत बन गई। ओके, तो ये तो था हमारा डिवाइनली मैसेज आप लोगों के लिए कि मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, ये आपके दिन को और भी ज़्यादा खुशहाल बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अवश्य ही करें। चलिए आप लोगों के लिए टैरो के माध्यम से मैसेज देखते हैं कि क्या आ रहा है एनर्जीज ऑफ द डे। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स and the hanged man, the fool, 6 of wands and knight of swords and 10 of cups and bottom card is 2 of cups and उसी के नीचे है 9 of pentacles। ठीक है, तो हमारी जो 4 कार्ड है यहाँ पे 5 of pentacles, 4 of cups and 8 of cups and the hanged man, इसको मैंने डिस्क्राइब किया है कि ये चारों कार्ड क्यों आए हैं, रीज़न, तो उसमें ये 4 ऑफ वैंड्स आया है। ठीक है, तो इसको मैंने डिस्क्राइब करके निकाला है, तो मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं बताती हूँ, देखिए यहाँ पे चीटिंग की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ रही है। ये सफलिंग के टाइम ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ रहा था कि यानी कि चीटिंग की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आई कि आपके साथ धोखा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें
ख़राब हुई हैं, ये पास्ट की एनर्जी आ रही है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ख़राब रही हैं आपके साथ, ठीक है। यानी कि ये चीटिंग बहुत बड़े लेवल की आपके साथ की हुई थी, जिसकी वजह से आप मेंटली बिल्कुल कहते हैं ना हिल गए थे, यानी एक स्टक हो जाना अपनी लाइफ में। एंड बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय भी हुई थी उस चीटिंग की वजह से। जो चीटिंग आ रही है ना, बहुत ही मतलब हाई वाइब्रेशंस आ रही है चीटिंग की, यानी आपके साथ धोखा हुआ है बहुत बड़े लेवल का। तो ये कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, ये धोखेबाज इंसान, ठीक है। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ों को। तो जब मैंने देखिए जो चीज़ आपके साथ हुई है, जो धोखा हुआ है, जो चीटिंग हुई है, उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में स्टक भी हुए, यानी हैंग्ड मैन की पोजीशन में गए हुए, यानी कि आप बिल्कुल स्टक हो गए थे, आपका माइंड बिल्कुल हिल गया था, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में बहुत सारे डिसपॉइंटमेंट मिले हैं, आपको विड्रॉल मिले हैं, लोगों से धोखा मिला है बहुत। जैसा कि मैंने धोखा बताया, तो धोखे की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे आई, तो आपके साथ धोखा ही हुआ है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, किसी ने अपना प्यार दिखाकर, यानी कि किसी ने अपना प्यार शो किया, आपके सामने दिखाया, एंड आपका दिल बुरी तरीके से तोड़ा है एट अ पॉइंट पर, यानी एक पॉइंट पर आकर यहाँ पे प्यार की वाइब्रेशंस आ रही है कि आपको मतलब प्यार दिखाया गया, यानी कि आपको दिखाया गया कि मतलब आपके लिए हमारे अंदर बहुत सारा प्यार है, डिज़ायर्स है, फीलिंग्स है, ठीक है। लेकिन एट अ मोमेंट, जो कहते हैं ना, एक मोमेंट आता है जहाँ पर ये इस चीज़ को क्लियर करना होता है, किसी चीज़ को नाम देना होता है। तो उस पोजीशन पर आकर किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरीके से स्टक भी हुई है एंड डिस्ट्रॉय भी हुई है। मैसेज ये निकल कर आ रहा है, 4 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपको किसी ने झूठा प्यार दिखाया है, एंड एट अ पॉइंट जब ये टाइम आया है आपकी लाइफ में, तो उस इंसान ने उस प्यार को एक्सेप्ट करने से, एंड उस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से, या फिर उस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने से सीधा डायरेक्ट मना कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, यानी कि आपको नेगेटिव एटीट्यूड दिखाया, रिफ्यूजिंग ऑफ़र में डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए, आप बहुत ज़्यादा गरीबी में रहे, लैक मेंटालिटी रही, आपका माइंडसेट रहा है, आप बहुत ज़्यादा वरीज में रहे हैं, ठीक है। हैंग्ड मैन में तो रहे हैं, साथ ही साथ लोगों ने आपको बेट्रियल किया, बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, आपको छोड़ा है, अकेला किया है, ठीक है। एंड आपको बिल्कुल समझा नहीं, डिसपॉइंटमेंट में डाला है, ठीक है। एंड इसका रीज़न यहाँ पर बिग ये आ रहा है कि यू आर इन अ जर्नी, ठीक है। यहाँ पे बॉटम कार्ड है 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, तो दैट इज़ द बिग रीज़न। ये रीज़न है आपके साथ ये सारी चीज़ें होने का, कि आपकी लाइफ में इतना मतलब आपको धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, आपको लोगों ने विड्रॉल किया, धोखा दिया, डिसपॉइंटमेंट में डाला, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है, आप बहुत ज़्यादा गरीबी में रहे, जो लैक मेंटालिटी होती है, मेंटल माइंड सेट होता है, उसमें रहे, हैंग की स्थिति में रहे, यानी एक पोजीशन में एक लंबे टाइम तक आप फंसे रहें। तो इसका सबसे बिग रीज़न है ये कि आप जर्नीज़ में, स्पिरिचुअल जर्नीज़ में है। एंड जब आप स्पिरिचुअल जर्नी को, चीज़ों को समझते हो, तो आपके लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटी होती है या कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, उनको क्लियर किया जाता है, एंड उसके माध्यम से आपको समझाया जाता है दैट यू आर इन एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नीज़, ठीक है। एंड आप किसी जर्नीज़ के लिए बने हो, इसी की वजह से ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में डाला गया ताकि आपको सोल सोक मिले, यानी कि धोखा मिले, एंड उनके द्वारा आपको लेसन्स भी मिले, यानी कि आपको मैसेजेस मिले, आपको लाइफ के बारे में रियल नॉलेज प्राप्त हो, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ करने में, आपको मैच्योर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करे। तो ये हमारे पास्ट की एनर्जीज है, ठीक है। तो आप सोलमेट की एनर्जीज में हो मतलब सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, या ट्विन फ्लेम जर्नीज में हो सकते हो, ठीक है। ये दोनों जर्नीज आ रही हैं यहाँ पर। तो ये जिसने आपकी लाइफ में आपको धोखा दिया है, पास्ट में आपको रिफ्यूजिंग ऑफर में डाला है, एंड सोल सोक यानी एक बहुत बड़ा झटका दिया है प्यार के नाम पर, झूठे प्यार के नाम पर, जो आपके साथ खेल खेला है या फिर झूठ बोला है, जिसकी वजह से आप इन सारी चीज़ों को आपने बहुत लंबे टाइम तक झेला। तो एक कार्मिक पैटर्न था आपकी लाइफ में, इसीलिए ईश्वर ने उस चीज़ को आपकी लाइफ से निकाला है, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ के रियल पाथ पर, यानी रियल जो आपके लिए बना है,
उस वे पर पहुँचें, यानी सही रास्ते पर पहुँचें जो आपको 4 ऑफ वैंड्स लेकर जा रहा है, यानी कि आपकी जर्नीस लेकर जा रही है। एंड इसकी शुरुआत आपने बहुत पहले से कर दी है। द फूल ये बता रहा है कि आपने अपनी जर्नीस की, आपके सोल पर्पस की शुरुआत कर चुके हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको पता भी चल गया कि आप स्पिरिचुअल जर्नीस में हैं। एंड इसी की वजह से ये सारे फेज़ आपकी लाइफ में आया था। आपको बहुत सारा हार्ट ब्रोकन मिला, आप हैंगमैन की स्थिति में रहे। एंड लोगों ने आपके साथ, लोगों के चेहरे खुले हैं, लोगों ने धोखा नहीं दिया, बल्कि ईश्वर ने आपके सामने उन सभी का रियल फेस आपको दिखाया कि देखिए कैसे कैसे लोग होते हैं आपकी लाइफ में। एंड आप उनको प्लीज़ किए जा रहे हो, डाउन टू अर्थ हो, एंड उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, चीज़ों को समझना है एंड अपनी एनर्जीज़ को अपने लिए यूज़ करना है। सबसे पहले अपनी इंपॉर्टेंस देखनी है कि आपके लिए क्या चीज़ें हैं, आप कितने वैल्यूएबल है, उन सभी चीज़ों को समझना है। तो इसके माध्यम से ईश्वर ने ये चीज़ें आपको समझाई हैं, ठीक है। तो आपने अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर दी है। एंड आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रहे हैं आपके सोलमेट या फिर आपके ट्विन फ्लेम, ठीक है। जो पास्ट में हुआ था वो एक कार्मिक पैटर्न था जिसकी वजह से आपको बहुत सारा हार्ट ब्रोकन मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस भी लेकर आएंगे अपने साथ। जब वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे तो उनके साथ साथ आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस भी आएगी, पब्लिक रिकॉग्निशंस आएगा, प्रोग्रेस आएगी। एंड कहीं ना कहीं उनका आपका साथ प्राप्त होने से, उनका आपको साथ प्राप्त होने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। एंड आप अपनी लाइफ में 10 ऑफ कप्स यानी एक फुलफिल फैमिली को एंजॉय करने वाले हो, एक ब्लिसफुल फैमिली को, एक डिवाइन लव को अपनी लाइफ में एंजॉय करने वाले हो। एंड ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रही है। आप एक मतलब एक्शन ओरिएंटेड इंसान बनने वाले हो, यानी कि अपने प्रति एंड अपनी लाइफ के प्रति आप एक्शन में आने वाले हो, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने वाले हो, सोचने वाले हो। एंड आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में तो आप अपने ऊपर बहुत सारा वर्क भी करोगे, जिसकी वजह से आपकी थिंकिंग जो होगी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। एंड वो आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, हेल्प करेगी, जिससे कि आप लाइफ में डे बाय डे ग्रोथ ही हासिल करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे मैंने बताया 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेज है कि उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। जो भी पास्ट में ये चीज़ें हुई हैं वो एक लंबे टाइम तक स्टक रही हैं, उनको लोगों ने धोखा दिया, अकेला किया, लोगों का असली चेहरा उनके सामने आया है, ठीक है। साथ ही साथ किसी इंसान ने झूठा प्यार देखा, जैसा कि मैंने बताया कि एक बहुत बड़े लेवल का धोखा उनके साथ चीटिंग हुई है, झूठा प्यार दिखाया। एंड एट अ मोमेंट, एट अ टाइम, जब उस रिश्ते को एक्सेप्ट करना था, लोगों के बीच उसको नाम देना था, पहचान देनी थी, तो उस इंसान ने उस रिश्ते से डिनाई कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया उनके ऑफ़र को, नेगेटिव एटीट्यूड दिखाया। इवन देन कहीं ना कहीं इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है कि उन्होंने किसी और, उनके ऊपर किसी और को चुन लिया था, ठीक है। तो ये रीज़न था उनकी लाइफ में, ताकि वो ऐसे लोग उनकी लाइफ से आउट हो सकें एंड उनके रियल सोल पार्टनर उनकी लाइफ में आ सकें, एंड जिनके साथ यूनिटी में आ सकें, पार्टनरशिप में आ सकें, एंड उन दोनों की एनर्जीज म्यूचुअल हो सके एक दूसरे को लेकर, ठीक है। तो इस एनर्जीज के लिए ईश्वर आपको पहले से ही तैयार कर रहे थे। एंड जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में बीती है उनसे आपने बहुत सारे लेसन्स अपनी लाइफ में प्राप्त किए हैं, ठीक है। चीज़ों को समझा है, एनालाइज किया है। राइट नाउ आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो आपके क्लोज वन है, जो आपके अपने हैं, उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। एंड उनके लिए भी आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हर किसी को जो आपके मतलब क्लोज वन है, जो ट्रू है आपके साथ, उनको आप अपने साथ ही रखते हैं एंड उनको मतलब बहुत सारे मतलब प्यार भी एंड प्रेयर भी करते हैं उनके लिए आप, ठीक है। तो ये आज का है मैसेज, ठीक है। जिनके लिए है, आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा अपने साथ, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं एक दो एंजल्स मैसेजेस कि क्या आ रहे हैं, डिवाइन आपसे क्या बताना चाहते हैं, ओके। तो सबसे पहला आया है इंट्यूटिव। तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, आपको समझ आ जाता है कि किस तरीके की एनर्जी से, ठीक है। हीलर, तो आप हीलर हो सकते हैं, ओके। एंड उसके बाद है 11 तो आप जर्नीस में भी हैं, तो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तो ये साइन आपको मिल रहा है, तो आप इसके द्वारा ये समझ सकते हैं कि आप इस जर्नी में हैं, ठीक है। तो अंत अस्ति प्रारंभ, तो देखिए यहाँ पे जब किसी चीज़ का अंत होता है तो वहीं से एक नई चीज़ की शुरुआत
शुरुआत होती है। तो आपकी लाइफ में जिन सभी चीज़ों का अंत हुआ है या जो भी चीज़ें आई हैं, कॉन्फ्लिक्ट या किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा या फिर विड्रॉल या डिसअपॉइंटमेंट या जो भी चीज़ आई है, उसके वजह से आपने कुछ ना कुछ सीखा है। उन सभी चीज़ों का जब अंत हुआ है तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत भी हुई है। ठीक है, अच्छी शुरुआत हुई है, आप अबंडेंट होते जा रहे हैं, डे बाय डे ग्रोथ में हैं। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, तो ये मेरी गोद में ही आके गिरा एकदम सीधा। तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में बिल्कुल ये प्रॉस्पेरिटी आकर ही रहेगी एंड मतलब आपकी गोद में ही गिरेगी एकदम, आपको मतलब ईश्वर ये देंगे ही देंगे प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, एंड उसके बाद है फर्स्ट लव योरसेल्फ। तो ये मैसेज 2 टाइम आया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, 2 टाइम आया है। फर्स्ट लव योरसेल्फ, फ्लाई यानी कि फर्स्ट लव योरसेल्फ, अपने आप से सबसे पहले प्यार करें, अपनी वैल्यू सबसे पहले करें, तब जाके आप दूसरों की अच्छे से वैल्यू भी कर सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने सबसे फर्स्ट जो मैसेज बताया था कि अपने दिन की शुरुआत मुस्कुरा कर करें, तो जब आप ऐसा करते हैं तो अपनी सोल को सर्वप्रथम मतलब एक तरीके से ग्रैटिट्यूड पे करते हैं मुस्कुरा कर कि मुझे ये जीवन मिला है, इस जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं सर्वप्रथम मुस्कुराकर। तो ईश्वर के दिए गए इस आशीर्वाद को, इस जीवन को आप मुस्कुराते हैं ना जब, तो समझ लीजिए आप उनको ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, धन्यवाद करते हैं ईश्वर को कि आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया है एंड ये एक नई बिगनिंग दी। यानी कि सोने के बाद हमें नहीं पता रहता कि हम अगली मॉर्निंग उठेंगे या नहीं उठेंगे, तो हम जब उठते हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारी एक नई शुरुआत हुई है, नया जन्म हुआ। तो उस नए जन्म को, नई शुरुआत को मुस्कुरा कर ही हमें शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो ये है मैसेज। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, ओके। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करें ना, आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस टाइम ऑलवेज एंड कीप स्माइलिंग एंड